चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम लोग देख चुके हैं लाइट किसे कहते हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, लाइट की बेसिक नेचर हम लोग देख चुके हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बहुत सारे हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस होना, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश का वापस होना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बोलोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बताते हैं। देखो इन्वायरमेंट में, नेचर में कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग देखते हैं ना, सारे सारे ऑब्जेक्ट हैं। आप क्यों देखते हैं? तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? चलो, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो ये बोर्ड है ना, बोर्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट यहाँ पड़ रही है और रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों तक जा रही है, इसलिए बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट पड़ती है, अब पड़ने के बाद जो वापस जाती है ना, इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देख लो, ये कोई हमने ग्लास ले लिया, ठीक है, इस ग्लास को हमने पेंट कर दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके हमने इस ग्लास को पेंट कर दिया एक सरफेस से, एक बार से। अब देखो ये क्या हो गया? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गया ना। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे लाइट पास न होता, ठीक। अब देखो कोई लाइट रे यहाँ से आया, ठीक है, मिरर के सरफेस पे, ये क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ लाइट क्या हुई? फॉल की, टकराई। अब बताओ यहाँ अगर लाइट गिरेगी तो टकरा के कैसे जाएगी, वापस कैसे जाएगी? टकरा के वापस ऐसे जाएगी, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ता है ना, और पड़ने के बाद जो वापस लौटती है, इसी को कहते हैं, इस पूरे फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखो जो लाइट रे फॉल करती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जो टकरा कर, किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस जो जाती है, लौट जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, तो वापस टकरा कर जाने वाला कौन किरण है? ये किरण, ये रे है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ठीक है। चलो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। ये इसको मान लिया, देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, देखो एक ही पॉइंट पर ना, एक ही पॉइंट से तीनों इमर्ज कर रहा है, तो इसे कहते हैं क्या चीज़? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे बी। तो बताओ ए ओ क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। ओ बी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे और ये क्या है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ता है, पड़ने के बाद जो लौट जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं कुछ नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कुछ बेसिक सा टर्म नियम देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। चलो देखो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट टकराकर लौटती है, इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो कोई जो होता है एक दूसरे को देख पाता है, एक दूसरे को क्यों देख पाता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप हमें देख पा रहे हैं क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। दुनिया में जो हम लोग किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है, टकराने के बाद आपकी आंखों तक जाती है, तब आपको कोई चीज़ दिखाई देता है। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है और टकराने के बाद जो लौटती है, इसी पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने होते हैं? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम हैं, ठीक है। पहला क्या है? इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। देखो तीनों का तीनों, देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। क्या है? तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस प्लेन में है ना। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपको, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि अगर एंगल आई, कोई लाइट रे अगर 30 डिग्री के साथ आता हो, अगर एंगल आई 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। यही दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। क्लियर? चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे कहते हैं? तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन क्या लिखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसे आई से डिनोट किया जाता है। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना ना, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे आर से डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो कितने नियम थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के? दो नियम थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर एंगल आई दे दिया गया आपको 60 डिग्री, एंगल आई 60 डिग्री दे दिया गया, तो बताओ एंगल आर कितना होगा? एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपको? 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि नियम क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलो अगर देखो एंगल आई अगर आपको दे दिया गया हो 60 डिग्री, तो एंगल आर कितना होगा? एंगल आर कितना होगा बताओ? तो एंगल आर हम जानते हैं, नियम क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसका मतलब कि एंगल आई 60 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपको? 60 डिग्री होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर देखो कोई लाइट रे परपेंडिकुलर फॉलो करता हो, परपेंडिकुलर फॉल करता हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इस तरीक़ा से फॉल करता हो, ठीक, इस तरीक़ा से फॉल करता हो, ये परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल करता हो, तब बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो चलो आपको क्या बताएं कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे। चलो ये तो पढ़ चुके हो, लेकिन अगर व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर फॉल करेगा तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो देखो अगर इस पे लाइट तुम गिराओगे, इस तरीक़ा से फॉल करेगा, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा बताओ? इस सरफेस से टकराने के बाद कहाँ जाएगा? इस सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा? इसी पाथ पे वापस हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। चलो इसी पाथ पे क्या हो गया? वापस हो गया। तो पूछा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो ये तो लाइट रे इसी पाथ पे आई और टकराने के बाद इसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी ना। अगर देखो कोई स्ट्राइक, कोई कैरम बोर्ड है, ठीक है, कैरम बोर्ड है तुम्हारा, और तुम क्या करते हो? तुम यहाँ से स्ट्राइकर बैठाते हो, सीधा मारते हो, यहाँ टकराएगा, टकराएगा क्या हो जाएगा? फिर वापस ही आ जाएगा ना। तो उसी तरीक़ा से अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइट रे फॉल करते हैं तो वो उसी पाथ पे वापस हो जाता है। ठीक है, उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। तो ये वापस हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा? देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल भी इसी पर है, नॉर्मल भी क्या है? इसी पर है, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है? इसी पर है। तो बताओ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई गैप है क्या? नॉर्मल भी इसी पर है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी नॉर्मल पे जा रहा है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई गैप है? कोई, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी नॉर्मल पे जा रहा है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई गैप है? कोई गैप नहीं है। जब कोई गैप नहीं है तो कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे अगर परपेंडिकुलर कोई लाइट रे फॉल करता है किसी भी सरफेस पे, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा? उसी सरफेस पे, उसी पाथ से वापस हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। ओके, क्लियर?
क्योंकि जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जब कोई गैप होगा तभी तो एंगल बनेगा ना, लेकिन ये तो लाइट इसी पे आ रहे थे, इसी पाथ पे क्या हो गया, वापस हो गया, तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। क्लियर, चलो समझ में आ गया। अब देखो और भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। चलो देखो, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये क्या चीज़ है, मिरर, ये क्या है, मिरर है, कोई मान लिया प्लेन मिरर है आपका, MM' मिरर है, हमने ग्लास के एक सरफेस को पेंट कर देते हैं तो मिरर बन जाता है। चलिए, तो ये मिरर है। अगर कोई इंसिडेंट रे बोल दिया जाए, कोई इंसिडेंट रे है, ठीक, और इंसिडेंट रे जो 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ, मिरर के साथ। कोई इंसिडेंट रे मिरर के साथ बना रहा है, कोई इंसिडेंट रे मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो पूछ देगा आपको कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो देखो ये क्या चीज़ है, कैसे निकालेंगे सर, तो हम जानते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल क्या बनाता है, परपेंडिकुलर कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये बताओ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ पूरे 90 डिग्री में से इतना एंगल है, इतना एंगल में से अगर इतना एंगल घटा देंगे तो हमको ये एंगल निकल जाएगा ना, क्या निकल जाएगा, कोई दिक्कत क्या, पूरा का पूरा कितना है बताओ, 90 डिग्री है, और हमको इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो अगर पूरे 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री घटा दें, 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री घटा देंगे तो हमको ये एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री। तो बताओ इतना ही पोर्शन को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो नियम क्या कहता है कि एंगल I बराबर एंगल R, तो एंगल R भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप से आपको कभी कभी दे दिया जाता है। क्लियर, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लेते हैं। ऑफ लाइट और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। डिफ्यूज को इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है और रेगुलर को एस्पिकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है देखिए, इट टेक प्लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है स्मूथ सरफेस पे होता है, जो चिकना सरफेस होता है ना, स्मूथ और शाइनी सरफेस, जैसे देखो ग्लास मिरर हुआ आपको, उस पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ग्लास हुआ, मिरर हुआ, ये सब क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जो भी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस, उन पे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इट टेक प्लेस ऑन रफ सरफेस। जो भी रफ सरफेस है उन पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब बोलोगे डिफ्यूज कहाँ होता है सर, ये जो दीवार है ना, दीवार, इस पर क्या होगा, डिफ्यूज होगा। गेट सारे पे सर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगे। लकड़ी, पहाड़, पत्थर, इन सभी पे क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्योंकि रफ सरफेस जहाँ भी है सभी जगह क्या होता है, डिफ्यूज होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जितने भी लाइट रे होते हैं ना, किसी सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल गुजरते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल गुजरते हैं। और जबकि इरेगुलर में, डिफ्यूज में क्या होता है कि टकराने के बाद कोई लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। ठीक है, चलो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, अब जैसे देखो मिरर है ना, आईना में हम लोग क्लियर इमेज अपना देखते हैं ना, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, ये हमें क्लियर इमेज नहीं देता है। ठीक है, चलिए क्लियर, समझ में आ गया। चलो लेकिन ध्यान रखोगे, बोलोगे सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन फॉलो करेगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है दोनों फॉलो करता है, दोनों ऑबे करता है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या कहते हैं, हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट दैट इज सिल्वर्ड एट वन एंड बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपको AgNO3 का होल ट्वाइस होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसे कंपाउंड से क्या होता है, देखो कोई ग्लास है, क्या है, कोई ग्लास है आपको रेक्टेंगुलर, इनको क्या कर दिया जाता है कि इनके एक सरफेस पे सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड से इनको पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ना, तब वो मिरर बन जाता है, तब उसी को मिरर कहते हैं। कोई ग्लास है, कोई ग्लास को कहते हैं, ग्लास के एक सरफेस को हम लोग जब सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं।
चलो क्लियर। तो प्लेन मिरर किसे कहते हैं समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है उनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कैसे इमेज बनता है। देखो सपोज़ करो यहाँ पर कोई आदमी है, कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, कोई चीज़ है आपको, ठीक। अब देखो इनसे लाइट जो है गई, टकराई, कहाँ टकराई, मिरर पे, ठीक है। अब देखो ये देखो सीधा सीधा जा रही ना, तो परपेंडिकुलर जा रही है। हम आपको बता चुके हैं अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल करता है किसी भी सरफेस पे तो उसी पाथ से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो चलो परपेंडिकुलर फॉल की थी मिरर पे, अब इसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस हो गया। चलो ठीक। सेकेंड नियम क्या था, ये लाइट रे क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ गई तो एंगल इक्वल के साथ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है, बराबर एंगल के साथ वापस हो जाता है। तो एंगल आई के साथ क्या थी और एंगल आर के साथ वापस हो गया, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो क्या होता है कि हमारा आँख जो रहता है ना, ठीक, हमारा आँख यहाँ पर रहता है, ठीक, और देखता रहता है, देखता है। हमारा आँख क्या करता है, इन लाइट रे का पीछा करता है। तो जब पीछा करता है ना तो हमारे आँख का क्या खूबी होता है, सीधा सीधा देखता है, ठीक है। तो देखो ये लाइट रे ऐसा लगता है कि यहाँ से होता है, यहाँ जा रही है, ठीक है, और ये लाइट रे लगता है कि यहाँ से आ रही है, सीधा सीधा, क्योंकि लाइट रे हमेशा सीधा पाथ में ट्रेवल करता है। तो ऐसा फील होता है, इमेजिन होता है। तो देखा गया कि दोनों लाइट रे यहाँ पे कट जाता है, तब हमें दिखाई देता है वो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो आपका मिरर में इमेज ऐसा बनता है। चलो थोड़ा और दूसरा डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग को कोई चीज़ दिखाई देता है, ठीक है। चलो देखो, चलो देखो ये क्या चीज़ आपको, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमने पेंट कर दिया, किससे पेंट किया, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे पेंट किया, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, AgNO3 का होल ट्वाइस। जब किसी ग्लास प्लेट को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के से पेंट कर देते हैं तो बन जाता है मिरर, और उसमें अपना चेहरा देख सकते हो। अब देखो ये तुम्हारा क्या चीज़ है, कोई है, ठीक। अब देखो ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक। अब सपोज करो यहाँ पे कोई चीज़ रखाना हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ आपको रखाना हुआ है। अब इसका इमेज कैसा बनेगा तो बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ से लाइट गई, अब बताओ टकराने के बाद कहाँ जाएगी, बताओ। ये लाइट रे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से टकराई, किस पे, मिरर पे, और मिरर से टकराने के बाद कहाँ, इक्वल एंगल के साथ यहाँ चली आई। चलो ठीक है। अब देखो दूसरा लाइट रे, एक लाइट रे यहाँ से गई, लाइट रे गई और टकराने के बाद कहाँ, यहाँ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ गई टकराने के बाद, क्लियर। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो रहता है ना आपका, क्या चीज़ रहता है, यहाँ पे आप ज़मीन पे कोई आदमी खड़ा होता है, चलो इस आदमी की आंखों में ये रोशनी जाती है, क्या जाती है, रोशनी जाती है, ठीक है। सीधा सीधा कर लो, रोशनी जाती है। तब हमारा आँख क्या करता है, हमारा आँख जो होता है ना किसी भी लाइट रे का पीछा करता है कि ये लाइट रे आ कहाँ से रहा है। तब हमारा आँख क्या करता है कि इस लाइट रे का पीछा करता है। जब पीछा करता है तो क्या हमेशा सीधा पीछा करता है, तिरछी नज़र देखते अलग बात है, लेकिन मेरा आँख हमेशा सीधा पीछा करता है किसी भी चीज़ का, लाइट रे का। अब ये देखता है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड है, ये लाइट रे लगता है कि यहाँ से आ रही है। चलो देखो दोनों का दोनों लाइट रे यहाँ पे मिल गया ना, तो दोनों का दोनों जब लाइट रे हमें मिल जाता है यहाँ पे, तो इसी जगह हमें क्या चीज़ दिखाई देने लगता है, डब्बा नज़र आने लग जाता है, ठीक है। बात समझाइए, कोई दिक्कत।
तो इसी तरीक़ा से कोई भी चीज़ हमें मिरर में दिखाई दे। खड़े होकर देखते हैं तो कोई नीचे ज़मीन है, सामने मिरर है, तो लाइट कैसे टकरा कर कैसे हमको दिखाई देता है, समझ में आ गया? आज इससे क्लियर हो गया ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का इसी तरीक़े से करता है हमारा आँख, तो हमें कोई चीज़ दिखाई देता है, तो हमें मिरर के पीछे हमें इमेज दिखाई देता है। क्लियर? चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज बना है इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है इनके, ठीक है, कैसा इमेज बनाता है प्लेन मिरर, इनके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इमेज जो बना है प्लेन मिरर से उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको। ओके, चलो देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या चीज़ है, प्लेन मिरर। आपको बता चुके हैं कि किसी भी ग्लास का सरफेस है, प्लेट है, ठीक है, उनको अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से पेंट किया जाता है, ठीक, क्योंकि सिल्वर जो होता है ना सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सबसे अच्छा लाइट को वापस भेजने का काम कौन करता है? सिल्वर करता है। इसलिए मिरर में शीशा को किससे पेंट कर दिया जाता है? शीशा के एक सरफेस को सिल्वर नाइट्रेट से पेंट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और अच्छे से इमेज हमें दे सके। क्लियर? चलो तो देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले देख इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्लियर? तो कैसे बना इमेज, देखो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, पहले ही बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे टकराती है मिरर से, और यहाँ पे हम खड़े रहते हैं, यहाँ पे हमारे आँखों में जाता है, फिर हमें कहते हैं यहाँ से लाइट टकराई और यहाँ तक जाइए। अब बताओ सर दो लाइट रे का क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइट रे चाहिए। कितना चाहिए? दो लाइट रे चाहिए किसी का भी इमेज बनने के लिए, ठीक है। चलिए इसलिए दो लाइट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे तो बल्कि लाइट ऑफ रे जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब हमारा आँख क्या करता है? हमारा आँख इसका पीछा करता है। हमारा आँख इसका क्या करता है? पीछा करता है। किसी भी लाइट रे क्या करता है? ये लाइट जो है ना आ कहाँ से रही है, तो जब पीछा करता है तो देखो यहाँ से तो लाइट पास हो नहीं सकती है क्योंकि ओपेक क्यों है, तो हमारा आँख क्या इमेजिन करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इमेजनरी लाइन। इमेजनरी डॉट डॉट से दिखाया जाता है, यहाँ गई और ये लाइट रे लगता है कि यहाँ से आ रही है, हमारे आँखों को लगता है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो देखा कि दोनों लाइट रे यहाँ पे मिल जाता है। तो जब दो लाइट रे जहाँ पे मिल जाता है ना, जिस पॉइंट पे मिल जाता है उसी पॉइंट को इमेज कहते हैं। हम लोग आगे पूरा डिटेल से देखेंगे इमेज किसे कहते हैं, इमेज कितने टाइप के होते हैं, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सब के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे इमेज बनता है, पूरा फुली डिटेल नोट के साथ देखेंगे। क्लियर? चलो देखो तो आप देखो ये इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, मिरर के कहाँ बना, पीछे बना। तो देखो क्या इमेज का क्या करेक्टर है, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। अब देखो ये जो डब्बा है, ठीक है, सपोज कर लो ये जो पॉट है, क्या ये पॉट मिरर के अंदर सच में है? नहीं ना, इमेजिन हो रहा है कि ऐसा ही पॉट है मिरर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कौन सा इमेज, जब इमेजिन होता है ना तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। और सिंपल शब्दों में समझो, जब दो लाइट रे डॉट डॉट से मिलता हो, जब दो लाइट रे डॉट डॉट से कटता हो ना जिस पॉइंट पे, तो वैसे पॉइंट से जो इमेज बनता है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। जब दो डॉट डॉट लाइट से, डॉट डॉट लाइट रे से, देखो सिंपल सा समझो, जब कोई दो इमेजनरी लाइन कटता है ना और जिस पॉइंट पे कटता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है, ठीक है। तो इमेजनरी लाइन से जो इमेज बनता है उस इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर? चलिए वर्चुअल बन रहा है और देखो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, देखो ये ऐसा है पॉट तो ये भी ऐसा ही है। चलो तो वर्चुअल बन रहा है और सीधा बन रहा है इमेज। क्लियर? चलो देखो ये कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। ये जो क्या है? मिरर है, और मिरर के पीछे बन रहा है ना इस ऑब्जेक्ट का इमेज फोटो, ठीक है। तो मिरर के पीछे बन रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूर पे खड़ा होगा उसका इमेज मिरर के उतना ही दूर पे बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर क्या होगा? बराबर होगा। अगर सपोज कर लो कि ये एक मिरर है, इस मिरर से ये 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, 5 मीटर पे ये पॉट है, ठीक है, बर्तन है, तो इसका जो इमेज बनेगा ना मिरर के अंदर वो भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना दूरी हो जाएगा? मिरर से यहाँ 5 मीटर, मिरर से यहाँ 5 मीटर, तो 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो मिरर से जितना दूरी पर अगर तुम खड़े रहोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज मिरर के अंदर उतना ही दूरी पर बनेगा। क्लियर? चलिए अब देखो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी जो गाड़ी में बैठो, ठीक है, एम्बुलेंस में बैठो और एम्बुलेंस से बैठ के अंदर से देखो तो एम्बुलेंस तुम्हें उल्टा नजर आएगा,
उल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा। उसी तरह से देख लो इमरजेंसी, बस उसमें लिखा रहता है इमरजेंसी लिखा रहता है। इमरजेंसी बाहर से तो ठीक इमरजेंसी नज़र आता है, लेकिन जब बस के अंदर बैठ के देखो तो तुम्हें क्या होता है, इमरजेंसी उल्टा नज़र आता है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन इमेज, यानी कि देखो जब मिरर के सामने तुम खड़े होगे ना, तो देखो हम राइट हाथ उठाते हैं अगर मिरर के सामने, ठीक है, तो तुम्हारा इमेज कौन सा हाथ उठाएगा, लेफ्ट हाथ उठाता है, ठीक है। इस टाइप से इमेज बनाएगा हमारा, तो हमारा राइट हो गया तो इमेज का क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी कि साइड का अपेरेंट हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, साइड का रिवर्स हो जाता है, उसी फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर। चलो मिरर के सामने तुम हाथ उठाओ अपना दाहिना, तो तुम्हारा इमेज कौन सा हाथ उठाएगा, लेफ्ट उठाएगा। और तुम लेफ्ट जैसे कि देखो ये मेरा क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, और मेरा इमेज कैसा बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना, ठीक है, तो देखो इमेज का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यानी कि साइड का रिवर्सल होता है, उसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने। क्लियर। चलो तो प्लेन मिरर का हम लोग कुछ यूज़ देख लेते हैं कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ हो रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो प्लेन मिरर का इस्तेमाल यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, इसका इस्तेमाल खुद को देखने के लिए करते हैं। देखो घरों में ड्रेसिंग टेबल होगा ना, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होगा वो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। बाथरूम में जो होगा प्लेन मिरर होंगे। ये साहब यहाँ क्या होता है कि प्लेन मिरर को फिट कर दिया जाता है ताकि क्लियर देख सके इमेज, जितने बड़े रहे उतना ही बड़ा दिखाई दे, ठीक है। चलो तो ड्रेसिंग टेबल हुआ, बाथरूम हुआ, या गोदरेज की अलमारी हुआ, ये सब क्या होता है, उसमें प्लेन मिरर का सेट होता है, ठीक है। चलो फिर प्लेन मिरर का इस्तेमाल जो ज्वेलरी शॉप होता है ना, दुकान, जेवर का दुकान, ज्वेलरी शॉप जो होता है, वहाँ क्या होता है कि प्लेन मिरर को फिट कर दिया जाता है ताकि बड़ा दिखे, ठीक है। प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन मिरर का फिर इस्तेमाल करते हैं वहाँ टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स, जहाँ बहुत बिजी रोड होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है और बहुत सारा टर्निंग हो, ठीक है, तो वहाँ एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या कर दिया जाता है कि प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। कैसे लगाते हैं, देखो देखो क्या होता है इसमें कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, इधर से कोई रास्ता है, ठीक है, आप देखो ये गाड़ी आ रही है, अब इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, इधर से भी क्या है, रास्ता है, ठीक है, और इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। तो जब ऐसे गाड़ी आती है ना, तो आप देखो जब ये गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, ये रास्ता है, टर्निंग है, तो क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। क्या लगाता है, प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, ताकि ये जब आएगा तो इनको भी दिखाई देगा, यहाँ से लाइट करेगा रिफ्लेक्ट, यहाँ इसको दिखाई देगा कि इधर से गाड़ी आ रही है, और इनको भी दिखाई देगा कि यहाँ से गाड़ी आ रही है। तो दोनों जब टर्निंग पे जाएंगे, यहाँ से जब टर्न करेंगे तो दोनों टक्कर होने से, एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल ऐसे टर्निंग पॉइंट पर यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे